चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे √2, √3, √5 को संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा समझ जाइएगा। कुछ नहीं करना है। आप जैसे देखिए नॉर्मल हम नंबर लाइंस कैसे लेते हैं, तो आप कहिएगा भैया संख्या रेखा ऐसा है, जीरो हम यहाँ लेते हैं, इस साइड हम प्लस लेते हैं, +1, +2, +3, इस साइड हम माइनस ले लेते हैं, -1, -2, -3, जितना तक लेना है उतना तक हम आराम से ले सकते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल नंबर बोलूं, जैसे मैं बोलूं 3 का है तो आप कहोगे भैया 3 नंबर पे ये हो गया 3। मैं बोलूंगा 1/2 का है तो आप कहोगे भैया 1/2 यानी कि यहाँ पे होना चाहिए। तो ये नंबर लाइन पे आप आराम से ले लेते हैं। लेकिन इस वाले नंबर्स को लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये सॉलिड नंबर है नहीं, क्योंकि ये ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो इसको लेने का थोड़ा सा अलग तरीका है। तो इसमें ना आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स कुछ नहीं होता है, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं या पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। पाइथागोरस का नियम आपने देखा होगा कि एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। अब मान लेते हैं ये त्रिभुज 90 डिग्री है, एबीसी त्रिभुज 90 डिग्री है। ये अगर मैं 90 डिग्री बोल रहा हूं तो इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, एच। ठीक है, इसमें से किसी को पी मान लेते हैं, इसमें से किसी को बी मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ ये कर्म हो गया बाबू लोग। ये इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं तो इसको लंब बोल देंगे और इसको आधार बोल देंगे। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भैया कर्म का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। इसी ट्रिपलेट्स में निकालना है। अब जैसे √2 है तो √2 के लिए क्या करेंगे तो देखिए √2 के लिए सबसे पहले क्वेश्चन एक नंबर लाइन लेंगे और ये नंबर लाइन हम स्केल से लेंगे। ठीक है, स्केल में कहीं पे स्केल के 0 और 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, लेके चलना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब समझते चलिए, स्केल में जो 0 से 1 है उसको मेजर करना है और यहां तक ले लेना है। ठीक है, और जो 1 पे लिए है उस 1 को भी ऊपर ले लेना है। उतना ही लेना है, स्केल से मेजर करके बाबू लोग लेना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ तो आप कहिएगा 1 हुआ, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ तो आप कहिएगा भैया 1 हुआ। अब ध्यान से देखिए कि आप जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब 90 डिग्री बनाया और इसको मैंने अगर 1 ले लिया और इसको भी मैंने 1 ले लिया, तो देखिए 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1 तोड़ेंगे, h स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 आ गया। और ये जो स्क्वायर हटेगा तो इस पे लग जाएगा रूट, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √2। यानी कि भैया यहां से यहां तक का दूरी √2 है, बिल्कुल है। तो कहने का मतलब है कि भैया इसका मतलब तो आपने ये बोला कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी √2 होगी। जी हां, ट्रिपलेट से ये √2 ही होगी। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, जिसको हम प्रकार बोलते हैं। कुछ लोग कंपास बोलते हैं, कुछ लोग प्रकार बोलते हैं। कंपास के नुकीला पॉइंट को यहां रखना है और इस पॉइंट को यहां रखना है और इसको मेजर करना है √2 को, और फिर कंपास को ऐसे घुमा देना है। जैसे आप घुमाइएगा और नंबर लाइंस के जिस पॉइंट पे ये टकराएगा, जिस पॉइंट पे ये टकराएगा यही हो गया आपका √2। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। √2 के लिए सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तभी ये √2 होगा। 1 जुड़ेगा 1 जुड़ेगा तो √2 होगा, समझे। तो √2 के लिए आपको 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर करके ही आपका √2 पुरने वाला है, समझ गए। अब √3 लेना है तो बाबू √3 के लिए आपको 1 का तो 1 चाहिए ही चाहिए, प्लस √2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तब आएगा 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर का मतलब √2 गुने √2, तो √2 गुने √2 का मतलब 2, और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 यानी कि √3। कहने का मतलब कि √3 बनाने के लिए आपको √2 का ट्रिपलेट चाहिए, यानी कि √2 आपको आना चाहिए। अगर √2 आपने बनाना सीख गया तो √3 बनाना आसान है। अब देखिए आप √3 बनाते हैं तो √3 के लिए ट्रिपलेट्स क्या है, आप कहेगा भैया ये √2 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, कहानी खत्म। तो ये बन गया √3। ऐसे बनाना है, इसी को हम थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे, ऐसे ऐसे, इसको 1 ले लेंगे, इसको √2 ले लेंगे और ये हो गया हमारा √3। ये वाला अप्लाई कर देंगे। अब √2 तो हमारा बना है। अब कहिएगा हाँ भैया यहां से यहां तक हमारा है √2, ये है √2। अब इस √2 पे जहां पे √2 है वहां पे स्केल से 1 खींचिए, 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, खींच दिया। 1 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहां से यहां तक बना दीजिए, बना दिए। अब ये जो पीला लाइन दिख रहा है वो है आपका √3। अब √3 है तो इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये पिंक कर लेते हैं। अब वही सेम प्रकार को रखिए यहां पे और इसको यहां से सीधे ड्रॉ कर दीजिए।
और ये पॉइंट जहां पे कटेगा उस पॉइंट को हम बोल देंगे √3। कहानी खत्म। तो √2 ऐसे बनेगा, √3 ऐसे बनेगा। और आपने √2 का मैंने बताया होगा, अगर नहीं भी बताया तो ध्यान से देखिए, 1.414 होता है। √3 का कितना होता है? 1.73 होता है। अब ध्यान से देखिए कि √2 जो है 1.5 यानी कि 1.5 से कम है, और √3 जो है 1.5 से ज्यादा है, ये ज्यादा है। अब ध्यान से देखिए नंबर लाइन में √3 जो आएगा वो 2 के नजदीक आएगा, समझ गए? यानी कि अगर मैं एक ले लूं इस पॉइंट को, ये 2 पॉइंट ले लूं, और बीच में अगर आधा पॉइंट है, 1.5 पॉइंट है यानी कि 1.5, तो √2 को देखिएगा इधर की ओर आएगा और √3 को जाइएगा इधर की ओर। तो इससे आपको पता चल जाएगा, और इसका वैल्यू भी कुछ लमसम इतना ही होता है। तो इस तरह से आप आराम से कर लीजिएगा। तो √2 कैसे होगा समझ गए, √3 कैसे होगा समझ गए। यानी कि √2 में भैया 1 का ट्रिपलेट्स लगेगा, तो बिल्कुल ही √2 में बाबू 1 का ट्रिपलेट्स लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो √2। √3 में √2 चाहिए और 1 चाहिए, इससे निकलेगा। √5 में भैया, तो √5 में कुछ नहीं, देखिए ट्रिपलेट्स कैसे बनेगा। तो आप कहिएगा भैया इस पे हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, इस पे 1 ले लेते हैं। अब ले लीजिए 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये √5। अब देखिए ना 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1, तो ये हो गया √5। तो 5 के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बड़ा ही आसान है, वही कंपास 0 1 2, ये हो गया 0 1 2 हो गया, यानी कि 0 से 2 तक ले लीजिए, तो ये 2 हो गया। 2 पे जहां पे खत्म हो वहां पे 1 सेंटीमीटर और ले लीजिए, और ये सब हम कंपास से नापेंगे, स्केल से मेजर करेंगे, और फिर यहां से इसको मिला दीजिए। फिर कंपास का यूज करना है, और कंपास के यूज से कुछ नहीं करना है, इसका लेना है ऐसे और इसको ऐसे करके मिला देना है। अब जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा वही पॉइंट हो गया आपका 5। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने √2 का ट्रिपलेट सोच लिया कि भैया √2 का मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो यानी कि एक जगह 1 लेना है, एक जगह 1 लेना है। अगर √3 का सोच लिया आपने कि भैया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कहानी आपका खत्म। √5 का अगर आपने सोच लिया कि भैया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कहानी खत्म। ये अगर आपने सोच लिया तो आपका नंबर लाइन्स में कुछ नहीं है। एक चीज और नोटिस कीजिए कि हर जगह मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो यहाँ पे ऊपर में हर जगह मैंने 1 1 ही लिया है, बस इसको बढ़ाया। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि √3 बनाने के लिए हमको √2 की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी इसके ट्रिपलेट्स में। तो इन तीनों को सीख जाइए, इन तीनों से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और पहले के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आए ही आए हैं।